ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लाहौर की गलियों में इन दिनों एक अजीब बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सड़कें वही हैं, मोड़ वही हैं, लेकिन नाम अचानक बदलते जा रहे हैं और इन नामों के साथ इतिहास, पहचान और राजनीति की एक नई परत जुड़ती नजर आ रही है। कभी जो गली रहमान के नाम से जानी जाती थी, अब उसे राम गली कहा जा रहा है और इसी तरह कई जगहों पर पुराने नाम वापस लाने की प्रक्रिया ने लोगों को चौंका दिया है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये पहला मौका माना जा रहा है जब लाहौर की सड़कों और इलाकों की पहचान को इतने बड़े पैमाने पर बदला जा रहा है या फिर पुराने नामों को दोबारा स्थापित किया जा रहा है। इस बदलाव के पीछे केवल बोर्ड बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके भीतर इतिहास को फिर से लिखने, विरासत को नई तरीके से पेश करने और अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश भी दिखाई देती है। लाहौर में हाल ही में कई जगहों पर ऐसे साइन बोर्ड लगाए गए जहां इस्लामी नाम हटाकर पुराने हिंदू, सिख, औपनिवेशिक काल के नामों को फिर से जगह दी गई। कुछ इलाकों में जहां पहले इस्लामिक पहचान वाले नाम दिखते थे, अब वहां कृष्णा नगर जैसे नाम नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ गलियों में रहमान गली की जगह राम गली जैसे नामों की चर्चा हो रही है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ऐसे चौक और इलाकों के नाम भी बदले गए हैं जो किसी समय धार्मिक या ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़े थे और अब उन्हें फिर से उसी विरासत के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में जगहों के नाम में इतने बड़े फेरबदल के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस्लामाबाद में आजादी के इतने साल बाद ये फैसला क्यों लिया गया। आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा प्रशासनिक और सांस्कृतिक अभियान बताया जा रहा है, जिसे लाहौर की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब सरकार का ये प्रोजेक्ट लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल के नाम से जाना जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहर को उसके पुराने स्वरूप और ऐतिहासिक पहचान से जोड़ना बताया गया है। इस योजना के तहत कई इलाकों में नाम बदलने, पुरानी इमारतों को संरक्षित करने और शहर की वास्तुकला को फिर से संवारने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे अभियान को राजनीतिक समर्थन भी मिला है और इसे एक बड़े विजन का हिस्सा बताया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विचारों से जुड़े इस प्रोजेक्ट को उनकी राजनीतिक सोच का विस्तार माना जा रहा है, जबकि वर्तमान में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज इस योजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। इस प्रोजेक्ट पर भारी बजट खर्च किया जा रहा है और इसे शहर के विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि दुनिया के कई देशों में ऐतिहासिक नामों और धरोहरों को संरक्षित किया जाता है और पाकिस्तान को भी अपने सांस्कृतिक जड़ों को मिटाने के बजाय उन्हें संजो कर रखना चाहिए। इसी सोच के तहत लाहौर में नामों को फिर से बदला जा रहा है ताकि शहर की पुरानी पहचान को एक नई पीढ़ी के सामने लाया जा सके। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि इस कदम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाहौर की एक नई छवि बनेगी। हालांकि इस बदलाव के पीछे केवल सांस्कृतिक कारण ही नहीं माने जा रहे, बल्कि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक पहलू भी चर्चा में है। पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छवि को लेकर सवालों का सामना करता रहा है, खासकर आतंकवाद के आरोपों और आर्थिक दबाव के कारण। ऐसे में लाहौर जैसे ऐतिहासिक शहर में पुराने नामों को बहाल करना या बदलना एक संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है कि देश अपनी पहचान को अधिक समावेशी और विविधता वाले रूप में पेश करना चाहता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दिखाने का प्रयास भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपने अतीत को स्वीकार करते हुए एक अधिक संतुलित और सहिष्णु समाज की ओर बढ़ रहा है। इससे विदेशी निवेशकों और वैश्विक संस्थाओं के सामने देश की छवि बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आर्थिक सहायता और निवेश को आकर्षित किया जा सके। पाकिस्तान में नाम बदलने का ये दिखावा विदेशी निवेशकों और IMF को भी ये भरोसा दिला सकता है कि ये देश निवेश के लिए एक सुरक्षित जगह है और IMF के लिए यहाँ निवेश करना कोई गलती नहीं होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे और राजस्व बढ़ेगा। ऐसे में अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि क्या पाकिस्तान वास्तव में अपनी बहुसांस्कृतिक जड़ों को स्वीकार करेगा या ये बदलाव सिर्फ वैश्विक छवि सुधारने तक ही सीमित रहेगा। ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।